बहुत तड़पाया है मुझे। शादी के 4 दिन बाद ही छोड़कर चला गया। कभी मेरी सुध खबर ली? नहीं ली। हर दुख सुख में मोहन बाबू ने मेरा साथ दिया। अच्छा, मोहन बाबू ने साथ दिया? तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा किया था मैंने, और जब मैं घर पे नहीं था, इसका मतलब है तू दूसरों का बिस्तर गर्म करने जाएगी? अले ये तब त्याम बाई का ही तो क्या दला है आंख माल के। ए चुप कर तोतले, अपनी नहीं बोलेगा? तू भी तो कजरी के आगे पीछे घूमता फिरता है, अपने बारे में नहीं बताएगा। अब फट गई। हाँ हाँ, मैं सबको मार डालूंगा अगर किसी ने भी कजरी पर गंदी नजर डाली तो। कजरी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। क्यों? कजरी आपकी जागीर है क्या? अबे तू चुप कर कुत्ते, नहीं तो तेरे को भी जान से मार डालूंगा। अरे तुम किस किस को मारोगे ठाकुर? तुम किस किस को मारोगे? किस किस की आवाज को बंद करोगे तुम? क्या गलती थी इनकी और क्या गुनाह किया था शाम ने? अले ये तब त्याम बाई का ही तो क्या दला है आंख माल के। ए चुप कर तोतले, अपनी नहीं बोलेगा? तू भी तो कजरी के आगे पीछे घूमता फिरता है, अपने बारे में नहीं बताएगा। अब फट गई। अरे क्या बोलोगे तुम सब, और क्या बोलेंगे हम? हमको तो नारी का सिर्फ अपमान करने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। नारी हमारे जीवन में 4 रूप लेके आती है, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। क्या हम नारी का सम्मान करते हैं? हरगिज नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ नारी का अपमान करते हैं। जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे। आज की नारी नर पर भारी। तुम्हें जो करना है कर लेना ठाकुर। चलता हूं। जय राम जी की। तुन्ना ओ ताता तुन्ना, तुन्ना तुन्ना ओ ताता तुन्ना। अले कदली बाबी ते मेरी दादी ओ निताई ये। अले लगू भैया तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें ताले गांव में देखता पिल्लिया हूँ आंख माल के। ऐसा क्या काम है? लगू भैया काम वाम तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि आपके पैरों तलक जमीन खिसक जाएगी आंख माल के। ऐसी कौन सी बात है? अरे कदली भाभी की बात। क्या हुआ? हाँ, कदली भाभी मोहन बाबू के साथ गुलचल्ले उड़ा ले आंख माल के। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या फालतू की बकवास कर रहा है? कजरी ऐसी नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है उस पे। अरे मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, ए मेरा काम था तुम्हें बताना। अब तुम जानो तुम्हारा काम, अब मैं तो तला आंख माल के। हाँ। पागल कहीं का। गुल्लू कहीं सच तो नहीं कह रहा है? जब देखो तब कजरी मोहन की बात करती रहती है और मोहन कजरी की बात करता रहता है। आज कजरी से जाके सारी बातें पूछता हूँ। अरे भाभी जी, राम राम। राम राम। आइए। और क्या हालचाल है भैया? बढ़िया है भाभी जी। मुंबई से कब आए? 3-4 दिन पहले आए। और आपकी श्रीमती कजरी के क्या हाल है जी? बढ़िया है।
सुना है गांव में बहुत उनके चर्चे चल रहे हैं। चर्चे? कैसे चर्चे भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। रघु भैया, तुमको नहीं पता? हाँ, तुमको कैसे पता होगा, आप तो रहते हो बाहर। क्या कहना चाहती हो भाभी? साफ साफ बताओ। क्या करूं, बताऊं या ना बताऊं? अरे बताओ ना भाभी, आपको कसम है हमारी। अब तो मन घबरा रहा है। पूरा गांव कुछ ना कुछ उसके बारे में कह रहा है। इसलिए कजरी उस मोहन के पास जाती है। कदली भाभी मोहन बाबू के साथ गुलचल्ले उड़ा ले आंख माल के। अभी तो गुल्लू कुछ कह रहा था उसके बारे में, और बाबूजी भी शिकायत कर रहे थे कजरी के बारे में। क्या करूं, अब समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताओ भाभी। तुम तो बाहर रहते हो, मगर कजरी खेतों में काम करने के बहाने उस मोहन के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। सुना है कजरी भाभी काम करने के बहाने उस मोहन से मिलने जाती है, पूरी मौज ले रही है। घर में कौन आता है कौन जाता है, तुम्हें कुछ पता भी है? जाओ और उसे समझाओ। अगर ऐसा है तो आज कजरी की खैर नहीं है। सारे मर्दों को तो उन्होंने बांध के रखा है, और तो और मोहन बाबू से तो उनकी कर्री सेटिंग चल रही है। तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की कितनी बदनामी हो रही है पता भी है तुम्हें कुछ? अभी भी वक्त है रघु भैया, समझा लो अपनी श्रीमती को, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। कई बार तो मोहन और कजरी को मैंने सरसों के खेत में देखा है। क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? पहले तो ये बता, तेरा उस मोहन के साथ क्या चल रहा है? कुछ नहीं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? दूर हट, मुझे टच मत कर, मुझसे दूर रहे और जा यहाँ से। अब तुम भी बाबूजी की तरह बोलने लगे। बाबूजी भी हम पर इल्जाम लगाकर अपने बड़े भाई के पास चले गए। चुप कर। उस दिन बाबूजी की बात का मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं तुझ पे बहुत विश्वास करता था। उस दिन बाबूजी ठीक ही कह रहे थे कि तेरी बीवी एक नंबर की बच्चलन औरत है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, ऐसा क्या कर दिया? पूरा गांव मुझ पे थू थू कर रहा है। सब मुझ पे हंस रहे हैं कि रघु की मेहरारू उस मोहन के साथ रंगरलियां मना रही है। चुप कर रघु, बहुत सुन ली तेरी बकबक। हाँ, मैं मोहन बाबू के साथ रंगरलियां मना रही थी, इसका कारण भी तू है। तूने बहुत तड़पाया है मुझे। शादी के 4 दिन बाद ही छोड़कर चला गया। कभी मेरी सुध खबर ली? नहीं ली। हर दुख सुख में मोहन बाबू ने मेरा साथ दिया। अच्छा, मोहन बाबू ने साथ दिया? तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा किया था मैंने, और जब मैं घर पे नहीं था, इसका मतलब है तू दूसरों का बिस्तर गर्म करने जाएगी। सुन, आज से तू इस घर में नहीं रहेगी। अपने उस शराबी बापू के पास चली जाना, समझी?
मुखिया जी, इस कलमुई को हमारे गांव से बाहर निकालो। इसने हमारे मर्दों को अपने वश में कर लिया है और सारे मर्दों पर अपनी जवानी का जादू बिखेर रखा है। और तो और इसकी वजह से हमारे पूरे गांव की बदनामी हो रही है। इसलिए ऐसी औरत को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुखिया जी, इसे गांव से बाहर निकाल दो। मुखिया जी, इस औरत को गांव से बाहर निकालो। इसने हमारे पूरे गांव का माहौल खराब कर दिया है। इसकी वजह से हमारी बहन बेटियों पे बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए मुखिया जी, इस कजरी को गांव से बाहर निकालो। हाँ, अब तुम बताओ। मुखिया जी, हाँ। इसके चक्कर में मेरा लौंडा बर्बाद हो गया। अच्छा। इसलिए हम गांव वाले चाहते हैं ये कजरी इस गांव में नहीं रहनी चाहिए। तुम शांत हो जाओ। मुखिया जी, कितने शर्म की बात है। हमारे देश में एक बेसहारा और मजबूर औरत की मदद करने की बजाय उस पर गंदे गंदे आरोप लगाते हैं ये लोग। छे! तुम्हें बड़ी चिंता है कजरी की। तुमसे अपना घर तो संभाला नहीं जाता। चले हैं कजरी की चिंता करने। तुम तो चुप ही रहो बस। क्यों कजरी, ये सब सही कह रहे हैं? तू ऐसा क्यों कर रही है? तू एक औरत होकर इस तरीके का काम करती है? तुझे शर्म नहीं आती? माना कि तू सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि तू गांव के भोले भाले लड़कों को अपने रूप जाल में फंसाकर उन्हें बर्बाद करेगी। क्यों रे रघु, तूने अपनी औरत पर लगाम लगाकर क्यों नहीं रखा है? अगर तूने अपनी औरत पे लगाम लगा के रखी होती तो आज ऐसा नहीं होता। कैसे लगाऊं मुखिया जी? जो बेलगाम हो उसको लगाम कैसे लगाऊं? मुखिया जी, ये और पूरा गांव मेली कतली बाबी को बेबदे बदनाम कर रहा है। लेकिन मेली कतली बाबी तो बहुत अच्छी है अकमाल के। हाँ हाँ मुखिया जी, गुल्लू ने ये बात 100% सही कही है। अरे मुखिया जी, हमारी कजरी भाभी गलत नहीं हो सकती। अगर कजरी भाभी गलत हैं तो हम भी गांव छोड़ देंगे। हाँ हाँ, हम भी गांव छोड़ देंगे। हाँ हाँ, हम भी गांव। आप सब लोग शांत हो जाओ। कजरी, तू कुछ कहना चाहती है? क्या कहूँ मुखिया जी, अब इन गांव वालों के सामने जो हमें बहू बेटी न समझकर अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। एक स्त्री का खूबसूरत होना गुनाह है। उसे हर कोई अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, चाहे वो गांव वाले हो या मेरे रिश्तेदार। कजरी, वो कौन था जिसने तेरे साथ ऐसा किया? हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे और गांव से भी बाहर निकाल और देंगे। किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। इसी को ही गांव से बाहर निकाल दो। बाकी गांव में ऐसी औरत की कोई जरूरत नहीं है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सभी लोग कजरी पर दोष लगा रहे हैं। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि आप लोग कैसे हैं? पूरे दिन कुत्ते की तरह कजरी 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 कजरी। अबे तू क्या घूर रहा है? मुखिया जी, एक इसी को ही आप ले लीजिए। पूरे दिन कजरी के पीछे दुम मिलाता हुआ घूमता फिरता है। काले, अपनी नहीं बताएगा तू? मुखिया जी, मैं तो कतली बाबी के आगे पीछे घूमता हूँ।
लेकिन ये तो कतली भाभी के आगे पीछे लाल टपकाता फिरता है। और बात पते की है मुखिया जी, इसका और कतली भाभी का टक्कर तलिया मैंने खुद अपनी आंखों से इसको कतली भाभी के लूम में जाते देखा, आंख माल के। हाँ कजरी, क्या ये सही बात है? मुखिया जी ये नहीं बताएगी, मैं बताऊंगा। गुल्लू ठीक कह रहा है। कजरी, कितनी शर्म की बात है कि तेरा पति होते हुए भी तू पराये मर्द के पास जाती है। तेरी वजह से पूरा गांव बदनाम हो रहा है और जिसकी वजह से हमारे गांव की बहू बेटियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन रघु, तू कैसा है? एक मर्द होकर अपने औरत को संभाल भी नहीं सकता है। अरे मुखिया जी, मैं गांव में रहता ही कहाँ हूँ, मैं तो शहर में रहता हूँ। गांव में ये क्या करती है क्या नहीं करती है मुझे क्या पता, मगर इसने मुझे धोखा दिया है। मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे तलाक चाहिए। मुझे तलाक देगा? अरे दे दे, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। मुखिया जी, मेरी शादी के 4 दिन बाद ही रघु मुझे गांव छोड़कर शहर चला गया था। अच्छा। इसने अपने बूढ़े माँ बाप की तक खबर नहीं ली। अच्छा। और ना ही मुझे एक बार फोन तक किया। मैंने खेतों में दिन रात काम करके अपने घर का खर्चा चलाया और अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा भी की और उनके हर दुख तकलीफ में साथ रही। मुखिया जी, इन मर्द लोगों ने सिर्फ हम औरतों पर इल्जाम लगाना ही सीखा है, कभी हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की। हर मर्द अपनी औरत को अपने पैर की जूती बनाना चाहता है। ये जो करें हम सहन करते रहें। ये रोज रात को 12 बजे नशे में धुत होकर आता है और खर्राटे लेकर सो जाता है और हम तड़पते रहते हैं। अगर इसको ऐसा ही करना था तो मेरे साथ शादी क्यों की इसने? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। कजरी, बकवास मत कर। मुखिया जी के सामने ऐसी बातें करती है, तुझे शर्म नहीं आती? शांत हो जा रघु। शर्म तो आती है मुखिया जी, आखिर हम औरतों की भी कुछ जरूरतें होती हैं। हम अपना दर्द किससे कहें? अपने मर्द से, जो सालों साल छोड़कर मुझे दूर चला जाता है। मुखिया जी, अगर इसको इतनी ही शर्म आती है तो ये मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जाता है? अपने साथ रखे और मेरी सारी जरूरतें पूरी करे। दोष खुद में है और इल्जाम मुझ पे लगाता है। मुखिया जी, इसको ये समझाओ, क्या मैं काम करने के लिए बाहर ना जाऊं? अगर हम मर्द लोग बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? मैं शहर में दिन रात मजदूरी करके अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं इसका भी ध्यान रखता हूँ। पर मुखिया जी, ये क्या कर रही है गांव में? इस मोहन के साथ रंगरलियां मना रही है, हैं? अरे धिक्कार है ऐसी औरत पे जो अपने मर्द के होते हुए भी दूसरे मर्द के साथ सोने जाए। तू मेरी बीबी होने के लायक नहीं है।